वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अगला वाला पार्ट है जो कंटिन्यू होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के एमसीक्यू, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स और मिल जाए वीडियोस और समरी, तो ये वही प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए अवेलेबल है। सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देख क्या रहे हैं, फटाफट से वीडियो देखिए और उसके बाद कर लीजिए डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है। आज ना हम मिलकर कुछ बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। आई प्रॉमिस बहुत मजा आने वाला है। तो रेडी हैं आप अपनी बुक से एक सुपर फन एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए? अगर हाँ तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ऑलराइट देन, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे ये समझने के लिए कि हमें आखिर करना क्या है। Okay, so the question says, the poet uses the expression eyeing the moon in the poem. Match the idiomatic expressions with eye given in column 1 with their meanings in column 2. Simple. इसका मतलब है कि हमें eye यानी आंख से रिलेटेड कुछ idioms दिए गए हैं column 1 में और हमें उन्हें उनके correct meaning से मैच करना है जो column 2 में दिए हैं। It's going to be really easy, trust me. So, here's our exercise on the screen. Let's look at column 1. We have apple of one's eye, in the blink of an eye, keep an eye on something or somebody, turn a blind eye, see eye to eye, and bird's eye view. और column 2 में, well, वहाँ हैं इनके meanings. चलिए, let's solve this together. Okay, time to find the right answers. जल्दी से अपनी notebooks निकाल लीजिए और मेरे साथ-साथ लिखना शुरू कीजिए. Ready? So the first one is apple of one's eye. और इसका correct match ढूंढते हैं. Yes, it's number V. A person who is very precious or important. आपने सुना है ना आंखों का तारा? बस ये वही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रेशियस हो, जैसे you are the apple of your mummy's eye. Next up we have in the blink of an eye. And the correct meaning for this is IV, something that happens very quickly. बहुत सिंपल है। In the blink of an eye का मतलब होता है पलक झपकते ही। मतलब कोई चीज इतनी जल्दी हो गई कि पता भी नहीं चला। Alright, number 3 is keep an eye on something or somebody. This one matches with I watch something or someone closely. इसका सीधा सा मतलब है किसी पर नजर रखना। जैसे टीचर्स कहती हैं ना, keep an eye on your belongings. Let's move on to the next one, turn a blind eye. And this one goes with number 2, act as if you do not see or notice. Turn a blind eye का मतलब है किसी चीज को देखकर भी अनदेखा कर देना। मतलब आपको पता है कि कुछ हो रहा है, पर आप उसे जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। Okay, now we have see eye to eye. इसका करेक्ट मीनिंग है We agree with each other. जब दो लोग see eye to eye करते हैं, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से agree करते हैं, किसी बात पर सहमत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको और आपके बेस्ट फ्रेंड दोनों को आइसक्रीम पसंद है, तो you both see eye to eye on that. And finally, the last one, bird's eye view. This matches perfectly with eye भी and overall look at something. Bird's eye view का मतलब है किसी चीज को ऊपर से देखना, जिससे आपको पूरा व्यू एक साथ मिल जाए। सोच के देखो, जैसे एक बर्ड जब आसमान में उड़ती है तो उससे सब कुछ नीचे का दिखता है ना, बस वही। एंड देयर यू गो, ये रहे सारे करेक्ट आंसर्स एक साथ ऑन योर स्क्रीन। आप यहां पर पॉज करके आराम से अपनी नोटबुक में चेक कर सकते हैं कि आपने सब ठीक लिखा है या नहीं। वेल डन बच्चों, आपने ये एक्सरसाइज ब्रिलियंटली कंप्लीट कर ली है। ऑलराइट बच्चों, तो सबसे पहले हम रूल समझेंगे। आज का हमारा स्पेशल वर्ड है एक सफिक्स और वो है इश। लेट्स सी व्हाट इट डज। ओके, अब स्क्रीन पर देखो, यहाँ लिखा है द पोएट यूजेस द एडजेक्टिव फॉर्म टाइगरिश इन द पोएम बाय एडिंग द सफिक्स इश टू द नाउन टाइगर। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। पोएम में पोएट ने एक नाउन यानी टाइगर के आगे एक छोटा सा सफिक्स लगा दिया इश, और बस टाइगर बन गया टाइगरिश, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो टाइगर का मतलब तो आप जानते ही हैं, शेर, और टाइगरिश का मतलब हो गया शेर जैसा। सिंपल है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे we can make adjectives by adding the suffix ish to some nouns. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने टाइगर को टाइगरिश बनाया ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हम कुछ और नाउन्स के आगे भी ये इश लगाकर उन्हें एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। इजी पीजी, राइट? सो रूल तो हमने सीख लिया है, अब क्या? अब है प्रैक्टिस की बारी। चलो अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। गेट योर नोटबुक्स रेडी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चूज द नाउन्स टू विच यू कैन एड द सफिक्स इश टू मेक एडजेक्टिव्स। इसका मतलब आपको नीचे जो नाउन्स दिए हैं ना, उनमें से उन नाउन्स को चूज करना है जिनमें हम इश ऐड करके एडजेक्टिव बना सकते हैं। और वर्ड्स हैं गर्ल, ग्लास, बुक, सिल्क, बॉय, वाटर, मून और स्क्रैप। चलो आराम से सोचो और अपनी नोटबुक में आंसर्स लिखो। आई गिव यू अ मोमेंट। ओके, आई होप सबने अपने आंसर्स लिख लिए हैं। रेडी? चलो अब चेक करते हैं कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। और हाँ, डोंट वरी अगर कोई गलत हो भी गया तो। वी आर हियर टू लर्न, राइट?
ऑलराइट, सो हियर आर द करेक्ट आंसर्स. लेट्स सी. पहला है गर्ल बन जाता है गर्लिश. गर्लिश का मतलब होता है लड़कियों जैसा. नेक्स्ट अप, बॉय बन जाता है बॉयश, और बॉयश का मतलब होता है ऑफ कोर्स लड़कों जैसा. देन वी हैव बुक विच बिकम्स बुकिश. बुकिश हम उस पर्सन को कहते हैं जिसे पढ़ना यानी किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद हो. और आखिरी वाला है मून, जो बन जाता है मूनिश. मूनिश का सीधा सा मतलब है चांद जैसा. सो हाउ डिड यू डू? देखा कितना सिंपल था ये. ग्रेट जॉब एवरीवन, बहुत अच्छा किया. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. सो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.